मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन कमीशन मोहसिन नकवी आज तेहरान का दौरा करेंगे। खित्ते की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। मोहसिन नकवी का दौरा ईरान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर दाखिला गुज़िश्ता माह ईरान का 3 बार दौरा कर चुके मोहसिन नकवी की बिश्केक में ईरानी हम मनसब से एक दिन में 3 मुलाकातें हुई। तख्ते गिलगित बल्तिस्तान पर किसकी हुक्मरानी? शेर की धाड़, तीर का वार या उकाब की ऊंची उड़ान? इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। 24 जनरल नशिस्तों पर कल मैदान लगेगा। 9,63,000 से ज्यादा शहरी हक रह-दही इस्तेमाल करेंगे। 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें दरकार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें दौड़ में शामिल। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मुख्तलिफ हल्कों में पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी। 1391 पोलिंग स्टेशन कायम, 551 इंतहाई हसास करार। पुरान और शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इकदाम कर लिए गए। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की समा से खुसूसी गुफ्तगू। सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। 24 हल्कों में 14,500 एहलकार तैनात। पुलिस और रेंजर समेत 10,500 एहलकारों की नफरी विफाक और सूबों से तलब। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात GBA 1 में तगड़ा मुकाबला। IPP के उम्मीदवार सुल्तान रईस और पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन मद्दे मुकाबिल। नून लीग के शफीकुद्दीन भी मैदान में। GBA 2 में साबिक वज़ीर आला और नून लीग के सूबाई सदर हफीजुर रहमान टफ टाइम देने को तैयार। पीपल्स पार्टी के जमील अहमद और IPP के फतेहुल्लाह भी मैदान में। GBA 3 में पीपल्स पार्टी के आफ्ताब हैदर, नून लीग के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और IPP के मोहम्मद शफीक खान मैदान में उतरेंगे। GBA 6 हुंजा में जोर का जोड़। IPP के ईमान शाह और पीपल्स पार्टी के इम्तियाजुल हक आमने सामने। नून लीग के मीर सलीम खान भी मैदान में। GBA 7 स्कर्दू 1 में भी जबरदस्त मुकाबला। IPP के उम्मीदवार राजा जलाल हुसैन और पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी मद्दे मुकाबिल। नून लीग के हाजी मोहम्मद अकबर और आज़ाद उम्मीदवार असद अली भी दौड़ में शामिल। GBA 18 दयामिर 4 में IPP के हाजी गुलबर खान तगड़े उम्मीदवार। नून लीग के किफ़ायतुल्लाह और JUI के मौलाना अब्दुल रशीद भी मैदान में। पीपल्स पार्टी, IPP और दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। मीटिंग हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं। पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है। 54 जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया है। कुछ दिनों से जो है काफी गहमा गहमी रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बकौल गिलगित बल्तिस्तान के 551 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है। किसका पलड़ा भारी, कौन मारेगा बाजी? समा की तमाम हलकों पर नजर। सकर्दू से दियामीर तक रिपोर्टर्स का जाल, एक एक शहर का हाल। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज, पल पल की सूरत हाल दिखाएंगे। पहला वोट कास्ट होने से आखिरी नतीजे तक सब कुछ बताएंगे, क्योंकि ये है इलेक्शन का समा। जदीद टेक्नोलॉजी का भी हसीन इम्तिजाज दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में इतवार को इलेक्शन का अखाड़ा सजेगा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में 24 जनरल नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 9,58,000 से ज्यादा वोटर्स गिलगित बल्तिस्तान की सियासी समत का तयन करेंगे। ट्रंप के बदलते बयानात और सख्त रवैये पर नेतन्याहू की नई चाल। इसराइल अमरीका की जासूसी करने लगा। अमरीकी महकमा दिफा का इंकशाफ। खुफिया रिपोर्ट 7 सफ़ात पर मुश्तमिल। पेंटागन का इजहार तशवीश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जासूसी का मकसद मशरिक़ वस्ता तनाज़े पर डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की खुफिया गुफ्तगू सुनना और अमरीकी फैसला साजी की इंटेलिजेंस मालूमात हासिल करना है। इसराइल की जासूसी की सलाहियत बुलंद तरीन दर्जे पर पहुँच गई।
आबने हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार, अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर फिर वार। पास दराने इनकलाब का खलीजी मुल्कों में कायम, अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल हमलों का दावा। कहा कार्रवाई अमेरिकी हमलों के रद्दअमल में की गई। अमेरिका का भी 4 ईरानी ड्रोन्स गिराने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी हमलों के जवाब में गोरोक और किशम जजीरे पर रेडार सिस्टम्स को निशाना बनाया। इत्तेहादी ममालिक की तरफ दागे गए 7 मिसाइल भी तबाह कर दिए। बहरीन में अमेरिकी तनसीबात का कोई नुकसान नहीं हुआ। कुवैती वजारत दिफा का भी ड्रोन्स और मिसाइल गिराने का दावा। ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सूरत हाल मुस्बत समत में आगे बढ़ रही है, बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। अमरीकी सदर का दावा। कहा ईरान ऐसी पोजीशन में नहीं कि जौहरी सलाहियत हासिल करे। तेहरान को ऐसे फैसला करना पड़ेंगे जो उसने पहले कभी नहीं किए। ईरान के पास 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं, लेकिन ये तादाद जंग से पहले के मुकाबले में बहुत कम है। तनाज़ा हल होने में वक्त लगेगा। तेल $300 फी बैरल तक जाने की पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। अब गेंद अमेरिकी सदर के कोर्ट में। अगर अमेरिका ने दोबारा जंग शुरू की तो इसे खलीज फारस से आगे फैला देंगे। सुप्रीम लीडर के अस्करी मुशीर मोहसिन रजाई की वार्निंग। कहा दीगर अमेरिकी अड्डों पर हमला करके जंग को एक नया रुख देंगे। अमेरिका से मुआहिदा $24 अरब के मुंजमद असासे बहाल करने से मशरूत। ट्रंप को मुज़ाकरात में तातुल तोड़ना होगा। अली अकबर वलायती ने कहा ट्रंप की धमकियों पर मबनी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची बोले अमेरिकी सदर ख्याली दुनिया में रह रहे हैं। अमेरिकी सदर और सुप्रीम लीडर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। ईरान और सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन ला सकते हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कालदम करार। आज़ाद कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से सरगर्म तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्वस, आवाम को खौफजदा करने और माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने की साजिश की। अमन और सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शवाहिद मौजूद हैं। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 2014 के सेक्शन 12 के तहत जारी नोटिफिकेशन का मतन। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का रियासत में अमन, कानून की अमलदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। महंगाई की ज्यादा तकलीफ में थोड़ा रिलीफ। पेट्रोल 4 रुपए सस्ता, डीजल की पुरानी कीमत बरकरार। पेट्रोल के नए निर्ख 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गए। डीजल बदस्तूर 380 रुपये 78 पैसे में फरोख्त होगा। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की पुरानी कीमत बहाल करने का मुतालबा। पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपये 74 पैसे फी लीटर इजाफा, 116 रुपये हो गई। डीजल पर लेवी में 24 रुपये 34 पैसे फी लीटर कमी। आवाम पर मजीद टैक्स लगाना बहुत तबाहकुन। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी ख़त्म नहीं की तो एहतजाज की कॉल दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की वार्निंग। 3 साल के लिए पेट्रोल और बिजली की कीमतें फिक्स करने का मुतालबा। कहा 1,25,000 माहाना आमदनी वाले तबके को टैक्स फ्री किया जाए। पंजाब में स्कूलों को आउटसोर्स करके तालीमी मयार गिराया जा रहा है। नए बजट में एक्सपोर्टर्स पर 1% एडवांस टैक्स खत्म करने पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी 2.5 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये लीटर करने पर गौर। आइंदा बजट में मुतादिद अहम टैक्स तजावीज़ सामने आ गई। दरामदी मेकअप के सामान पर ड्यूटी में 4% कमी मुतवक्के। ब्यूटी पार्लर, हेल्थ, फिटनेस और क्लिनिक के दरामदी सामान मशीनी पर टैक्स रिलीफ मुतवक्के। दरामदी सनब्लॉक, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन सस्ता होने का इम्कान। अशे खुरनोश पर सेल्स टैक्स वसूली के लिए परचून कीमत प्रिंट करना लाजमी करार। पंजाब के 4 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल कायम। मुल्तान, भावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल फंक्शनल। काश्तकारों को जदीद तरीन ज़रूरी आलात रेंट पर मिल सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजीद 10 अजला में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाने का हुक्म। कहा पंजाब के काश्तकार की तकदीर बदल चुकी, सहूलियात के लिए हर इक़दाम करेंगे।
कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम जारी, सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। कुछ लोग कराची को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाते हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोशिश है तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील हो, जुलाई के आखिर तक यूनिवर्सिटी रोड को खोल देंगे। कोई पूछने वाला नहीं है, दवाएं यहाँ पे नहीं है, बेड यहाँ पे नहीं है, गंदगी यहाँ है। एक एक चीज़ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में बाहर से लेकर आना पड़ता है, कुछ भी इधर से कोई चीज़ अवेलेबल। और वो बोले मशीन ख़राब है, एक हफ्ते से चक्कर लगा रहा हूँ। इतनी मुश्किलों से इमरजेंसी लेके यहाँ तक मैं पैदल आई हूँ, कोई व्हील चेयर वगैरह कुछ भी नहीं है। दवाई सब एक एक गोली एक एक पट्टी सब बाजार से आई। टूटे हुए बेड्स, छतों का उखड़ा हुआ प्लस्तर, खराब मशीनें। बल्दिया उज़्मा कराची का सबसे बड़ा तिब्बी मरकज़ अब्बासी शहीद अस्पताल, इंतज़ामी गफलत और बद इंतज़ामी की दास्तान। मेयर कराची की कारकर्दगी पर कई सवालात। ड्रिप्स लटकाने के लिए तारों का सहारा, फ्लोरोस्कोपी मशीन अरसे से बंद। मरीजों के लिए अद्वियात की अदम दस्तियाबी, कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों की दुहाई। फितनल ख्वारिज का गुमराहकुन बयानिया बेनकाब, गिरफ्तार दहशतगर्द उमर दीन के होशशुबा इंकशाफात। अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेने और माली मुआवनत का एतराफ़, कहा खारजी नेटवर्क शादी खेल बेस पर हमले, कोटा ख्वा रोड पर धमाके में मुलव्वस था। भत्ताखोरी, गाड़ियां छीनने और अगवा बराए तावान की वारदातें भी मामूल। खारजी कमांडर शरीयत के निफाज और जहाद के नाम पर नौजवानों को वर्गलाते हैं। नौजवानों से ख्वारिज के झूठे दावों से बचने की अपील। भारत के मोदी राज को खतरा, कॉकरोच सड़कों पर आ गए। कॉकरोच जनता पार्टी का नई दिल्ली में एहतजाज, वजीर तालीम से इस्तीफे का मुतालबा। भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लंदन में हजीमत का सामना। भारतीय नौजवानों का कॉकरोच कहने वाले सूर्यकांत से सख्त सवालात। मुंतजमीन का मुदाखलत, खातून को सवाल करने से रोक दिया। गिलगित में हिस्पर ग्लेशियर फट गया, मूज और रेला 400 फीट सड़क बहा ले गया। जिला इंतजामिया की दरिया किनारे आबादियों को इनखला की हिदायत। शाहराह कुराक्रम पर सफर करने वालों को भी खबरदार कर दिया। NDMA का भी अलर्ट जारी। करीमाबाद से 13 किलोमीटर दूर शगाफ पड़ा। GB डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से राबते में है। DG मौसमियात की समा से गुफ्तगू।